कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। हमने आपको बताया था कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में हमने आपको सीक्वेंस बताए थे और सीक्वेंस से सीरीज बनाना बताया था। सीक्वेंस के लिए हमने बताया था सिग्मा एक्स, सॉरी एक्स एन इज ए सीक्वेंस। तो इसकी जो टर्म आती है वो x1 x2 डॉट 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 xn। अगर इन सभी टर्मों को हम ऐड कर दें तो इनफाइनाइट सीरीज हमें मिलती है। और इनफाइनाइट सीरीज की हम क्या चेक कर रहे थे वहां से, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इसमें हमने आपको कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के अंदर आपको टेस्ट करने थे भाई। तो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें कल हमने आपको फर्स्ट टेस्ट कराया था भाई। अभी हम आपको एक दो टेस्ट और कराते हैं जिससे, बट सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखिए टेस्ट नंबर फर्स्ट था, इफ सिग्मा UN VA पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, if sigma UN be a positive term series, if limit n tends to infinity UN, इस सीरीज का n भी टर्म फाइंड करेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN नॉट इक्वल टू 0, अगर UN की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आते तो दिस इंप्लाइज इन दिस केस सीरीज सिग्मा UN is divergent, sigma UN is divergence. If sigma UN be a positive term series, if limit n tends to infinity UN not equals to 0, this implies sigma UN is divergence. हमने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए थे कल भाई। हमने आपको बताया था आपकी सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेट होगी। कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेट होगी। तो हमें कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करते हैं तो हमारी जो एक सीरीज है वो या तो डाइवर्जेंट होगी या फिर कन्वर्जेंट होगी। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर हमारी जो सीक्वेंस है वो या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर क्या होगी भाई, डाइवर्जेंट होगी। तो केस नंबर फर्स्ट हम करा चुके थे। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में एक टेस्ट होता है आपका हाइपर या जियोमेट्रिकल सीरीज, जियोमेट्रिकल सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ जियोमेट्रिकल सीरीज। इफ गिवन सीरीज इज सिग्मा xn यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आपके पास xn की जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn, इन दिस केस द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट, इफ x लाइज बिटवीन -1 to 1, अगर x लाइज बिटवीन -1 to 1, अगर x की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है, 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ भी 1 के इक्वल नहीं है, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। केस नंबर सेकंड, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, यदि x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है तो इस केस में देन
series is then series is divergent. कल हमने आपको बताया था यदि हम सीरीज का सम निकालें, यदि सीरीज का सम फाइनाइट निकल के आता है तो कन्वर्जेंट, अगर सीरीज का सम इनफाइनाइट निकल के आता है तो डाइवर्जेंट। अब हम इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल सीरीज की बात कर रहे थे। इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल सीरीज में हमने आपको बताया यदि x की वैल्यू हमारे पास 1 से लेस आती है या -1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल आती है तो हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसके लिए जैसे कि क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो एग्जांपल ले सकते हो टेस्ट नंबर 2 के लिए। ये टेस्ट नंबर फर्स्ट था आपका और ये टेस्ट नंबर 2 था। चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज। टेस्ट नंबर 2 के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो if the given series is 1/2 की पावर n, 4 means 1 plus 1/2 plus 1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। given series is given series is देखिए given series is geometrical series and here x equals to 1/2। वैल्यू ऑफ x कितनी है भाई यहाँ से 1/2 which is less than 1। 1/2 है वैल्यू और किससे लेस देन है 1। then given series is convergent। अगर यहाँ 3/2 होता 3/2 देखिए भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन था जियोमेट्रिकल सीरीज का। इफ गिवन सीरीज इन द फॉर्म 1 + x + x स्क्वायर इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल सीरीज। If value of x lies between -1 to 1, then the series is convergent. If value of x is greater than equal 1, then series is divergent. And for example के तौर पे आपने देखा 1 + 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आपकी जियोमेट्रिकल सीरीज है और x की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2, और 1/2 किससे लेस है 1 से लेस है। अगर 1/2 आपका 1 से लेस है तो इस केस में आपकी जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर 1/2 के स्थान पर आप यहाँ 3/2 लेते 3/2 की पावर n 1 + 3/2 3/2 का स्क्वायर, और x की वैल्यू जो 3/2 है और 3/2 किससे ग्रेटर है आपका 1 से ग्रेटर है। 3/2 अगर आपका 1 से ग्रेटर है तो इस केस में आपकी जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। बिकॉज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप x की वैल्यू 1 ही लेते हो, अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो 1 को आप कितनी बार ऐड करोगे इन्फिनिटी बार, और इन्फिनिटी बार ऐड करेंगे तो सम ऑफ दिस सीक्वेंस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आएगा तो डाइवर्जेंट। तो x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर लेने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन्फिनिटी निकल के आएगी, और इन्फिनिटी निकल के आएगी तो हमेशा आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। तो देखिए भाई टेस्ट नंबर फर्स्ट हम आपको कल भी करा चुके थे। टेस्ट नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू 0 के इक्वल है तो कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इस केस में सीरीज हमेशा आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो इस केस में सीरीज आपकी हमेशा कैसी होगी भाई डाइवर्जेंट होगी। इसके लिए हमने कल क्वेश्चन भी कराया था, जैसे यहाँ भी आप एक एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा n+1 अपॉन n+2। हेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालो भाई un के, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un n+1 अपॉन n+2। n एज ए कॉमन तो n कॉमन होगा तो 1 + 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और 1 + 2/n इक्वल्स टू 1 + 0 1 + 0 कितना आएगा 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में हमारी जो सीक्वेंस है सॉरी सीरीज
is divergent. सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इस केस में आपकी जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है भाई? डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हमने क्या बताया आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे un की वैल्यू 0 नहीं आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर आपके पास जियोमेट्रिकल सीरीज है तो x की वैल्यू 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट। तो आपको दो चीजें विशेषकर याद रखनी है। अब टेस्ट नंबर नेक्स्ट, दो टेस्ट हम आपको बता चुके हैं, टेस्ट नंबर फर्स्ट, टेस्ट नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट टेस्ट के बारे में लिखेंगे। लिख लिया भाई? लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, किसी को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो। देखिए भाई, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। देखिए दो टेस्ट हम बढ़ा चुके हैं आपको। टेस्ट नंबर थर्ड, जब हम काफी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका, एक तो हमने आपको बताया है limit n tends to infinity un not equals to 0, in this case the series is divergent। एंड सेकेंड टेस्ट बताया हमने जियोमेट्रिकल सीरीज का, और जियोमेट्रिकल सीरीज में हमने बताया कि यदि x की वैल्यू 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है तो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जेंट ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज का टेस्ट नंबर थर्ड, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। देखिए हाइपर हार्मोनिक टेस्ट के लिए एक सीरीज होती है हाइपर हार्मोनिक। तो इफ सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन n की पावर p, 1 अपॉन n की पावर p इज हाइपर इज ए इनफाइनाइट सीरीज, is a infinite series, then sigma un is called hyper harmonic series, then sigma un is called hyper harmonic series, summation 1 upon n की power p, where n is a natural number, p is a any power। तो देखिए अब इसके कन्वर्जेंट को आपको चेक करना है, हाइपर हार्मोनिक के कन्वर्जेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस होंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1, इफ वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n की पावर p, power of n is greater than 1, in this case the series is convergent, then series is convergent, series is convergent। If value of p, case number second, if value of p is less than equal 1, value of p power of n is less than equal 1, then series is divergent। then series is divergence। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट को आपको चेक करना था हाइपर हार्मोनिक सीरीज के। हमने तीन टेस्ट पढ़ाए अभी तक। टेस्ट नंबर फर्स्ट था लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0। टेस्ट नंबर सेकंड था आपका geometrical series, if x less than 1, in this case convergent, if x is greater than equal 1, in this case divergent।
केस नंबर थर्ड था आपका हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, समेशन 1 upon np if the given series in the form summation 1 upon np where p is the power of n, where n is a natural number, is a infinite series, then series is called hyperharmonic series. Test of this series, if value of p greater than 1, अगर पावर जो है ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट, अगर पावर आपकी 1 या 1 से लेस है तो इस केस में आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 3, या वैल्यू ऑफ p देखिए भाई सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 3, वैल्यू ऑफ p, तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब आप फाइंड करोगे, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज, तो देखिए गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक series, given series is hyperharmonic series and comparison y series summation 1 upon np, तो इससे कंपेरिजन करोगे देन वैल्यू ऑफ p कितनी है यहाँ पर 3, और 3 जो है वो किससे ग्रेटर है 1 से, वैल्यू ऑफ p यानी पावर ऑफ p 3 which is greater than 1, in this case therefore the series is convergent, series is convergent, therefore series is convergence, therefore series is convergence, तो इस प्रकार आपकी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी भाई, कन्वर्जेंस हो जाएगी। हमने क्या कहा आपसे, आपकी सीरीज है आपके सामने और हाइपर हार्मोनिक सीरीज की बात कर रहे हैं, समेशन 1 अपॉन n की पावर p, यदि p यानी पावर है, पावर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो उसके इसमें कन्वर्जेंट, p यानी पावर है, p की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से कम है तो इसके इसमें डाइवर्जेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 अपॉन n की पावर 3, तो हमारे पास क्या था, p की वैल्यू 3 थी, वो किससे ग्रेटर है 1 से, तो आपकी सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाती है भाई, कन्वर्जेंट, तो इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्जेंट। सिमिलर केस में आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर सिग्मा un इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 1/2, अब n की पावर 1/2 है तो 1/2 की जो वैल्यू है वो 1 से लेस है, तो 1/2 है और 1/2 की जो पावर है, पावर जो 1/2 है वो किससे लेस है, 1 से लेस है, और 1 से लेस है तो इस केस में आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाती है भाई, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो लिख लीजिए भाई इसे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। 3 टेस्ट हमने अभी आपको बताए हैं, टेस्ट नंबर फर्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, टेस्ट नंबर सेकंड जियोमेट्रिकल सीरीज, और टेस्ट नंबर थर्ड आपका ये चल ही रहा है, कौन सा है आपका, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल नंबर 2, इफ सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 1/2, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक एंड p इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, पावर कितनी है यहाँ पर आपकी 1/2 और किससे लेस है 1 से, जब 1 से लेस है देन
सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी भाई? डाइवर्जेंट। देन सीरीज इज डाइवर्जेंस। तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंस। तो हमने आपको बताया आपकी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी भाई? डाइवर्जेंस हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट 3 टेस्ट हम आपको करा चुके हैं। टेस्ट नंबर फर्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u1 नॉट इक्वल टू 0। टेस्ट नंबर सेकंड, जियोमेट्रिकल सीरीज। एंड टेस्ट नंबर थर्ड आपका चल रहा है कौन सा? हाइपर हार्मोनिक। अब नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन टेस्ट। टेस्ट नंबर 4, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट में केवल आपको एक सीरीज का यूज करना है, वो वाली सीरीज है हाइपर हार्मोनिक। हाइपर हार्मोनिक से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप में आपको केवल एक सीरीज का यूज करना है, वो कौन सी है? आपकी हाइपर हार्मोनिक। तो हाइपर हार्मोनिक के आधार पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, केवल और केवल एक सीरीज हाइपर हार्मोनिक। तो हाइपर हार्मोनिक को यूज करने के लिए हमें चाहिए कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है भाई। और कब लगाना है कंपैरिजन टेस्ट? जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे आपके un की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए। जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे un की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, तब आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करोगे। और कंपैरिजन टेस्ट में भी, हाँ तो दोस्तों आपका टेस्ट चल रहा था कंपैरिजन टेस्ट। देखिए हमने आपको बताया कंपैरिजन टेस्ट कब अप्लाई करोगे? यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0 हो जाए। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un की जो वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल हो जाती है, तो इस केस में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन को भी अप्लाई करने के लिए आपको हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी आना चाहिए। और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट के लिए हमने बताया है यदि पावर ऑफ p इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस कन्वर्जेंट, if power of p is less than equal 1 in this case divergent। सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी और आपकी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो p की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट आप जानते हो, जियोमेट्रिकल टेस्ट जानते हो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे un की वैल्यू अगर 0 नहीं हो रही तो डाइवर्जेंट टेस्ट को भी आप जानते हो। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका वो वाला टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में हम एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे, यानी कि एक सहायक सीरीज बनाएंगे। तो एफ सिग्मा un बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये जितने भी टेस्ट हैं हम केवल पॉजिटिव सीरीज के लिए कर रहे हैं। एफ सिग्मा un बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज and limit n tends to infinity un equals to 0। if limit n tends to infinity un equals to 0, यानी कि लिमिट n tends to infinity पे un की जो वैल्यू है आपकी क्या हो रही हो? 0 हो रही हो। then we find a series या sequence, we find a series sigma vn, we find a auxiliary series sigma vn such that limit n tends to infinity un upon bn equals to L, where L is finite। L is finite। हम क्या करेंगे?
सबसे पहले एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे सिग्मा वी एन। यूएन के कन्वर्जेंट को चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे यूएन की वैल्यू आपकी 0 हो रही है। जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे यूएन की वैल्यू आपकी 0 हो रही है तब हम एक सीरीज बनाएंगे ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा बी एन। अब ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा बी एन आप बना रहे हो वो भी सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन अपॉन बी एन इक्वल्स टू एल वेयर एल इज फाइनाइट, वेयर एल इज फाइनाइट। अब एल के कन्वर्जेंट को आपको चेक करना है, तो देखिए where L is finite, then both series means sigma un हो या sigma bn हो, both series convergent और divergent, convergent और divergent together। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। हमने क्या कहा, कंपैरिजन टेस्ट आपसे ये कहता है कि सिग्मा यूएन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन इक्वल्स टू 0 है, देन वी फाइंड इस ऑक्सिलरी सीरीज, देन वी फाइंड ए ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वीएन सच दैट limit n tends to infinity un upon bn equals to l where l is finite, where l is finite, then both series convergent और divergent together। तो दोनों जो सीरीज होंगी आपकी वो साथ साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या साथ साथ डाइवर्जेंट होगी। तो यूएन के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को चेक करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें एक ऑक्सिलरी सीरीज चाहिए। और ऑक्सिलरी सीरीज अगर आपकी कन्वर्जेंट है तो सिग्मा बीएन भी कन्वर्जेंट हो, सॉरी सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा यूएन आपकी डाइवर्जेंट है तो आपका सिग्मा यूएन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। इस प्रकार आप इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक कर सकते हो बाई कंपेरिजन टेस्ट। और कंपेरिजन टेस्ट के लिए, कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी वो होगी, आपका टेस्ट होता है हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होगी वो होगी हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। हाँ भाई, लिख लिया हो तो मिटा दें, रब कर रहे हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस होगी काफी। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, और उसके लिए आवश्यक है कि आप एक बुक खरीद लीजिए। तो देखिए भाई, एक्सरसाइज थी आपकी 10th ए आपके सिलेबस में नहीं है, 10th बी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और 10th बी एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देंगे, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए 10th बी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है आपका टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस, test the convergence of the following series of the following upon 2 की power n plus का 1 plus dot dot dot. Question are given that 1 plus 2 upon 5 plus 6 upon 9 plus dot 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 plus 2 की power n minus 2 upon 2 की power n plus का 1. Test the convergence of the following series. First we find the n term of the sequence या n term of the series. First two, तो n term are given 2n minus 2 upon 2n plus 1. Nth term of the sequence या series are given 2n minus 2 upon 2n plus 1. तो देखिए सॉल्यूशन में here un equals to 2 की पावर n minus 2 upon 2n plus 1. u1 equals to 2 की पावर n माइनस का 2 अपॉन 2n प्लस 2।
comparison number, sorry, test number first, if limit n tends to infinity un not equals to 0, in this case the series is divergent. So therefore first we check limit n tends to infinity un equals to limit n tends to infinity value of un 2n minus 2 upon 2n plus 2, सॉरी 2n प्लस 1. देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 की पावर इंफिनिटी 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 अपॉन इंफिनिटी की टर्म कॉमन क्या आएगा यहाँ से 2 की पावर n कॉमन 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n, यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन, यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n से आपका 2 की पावर n कैंसिल, लिमिट अप्लाई कीजिए भाई 2 की पावर इंफिनिटी तो 1 माइनस 2 अपॉन इंफिनिटी, यहाँ से आप लिमिट अप्लाई करोगे 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो यहाँ से देखिए भाई 2 अपॉन इंफिनिटी 0 और यहाँ से आपका भी 0, तो लिमिट आ गई 1 और लिमिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं. टेस्ट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे un की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट. तो आप क्या लिखोगे, हेयर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, therefore series is divergent. Therefore सीरीज इज डाइवर्जेंट. तो इस प्रकार आपकी जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी भाई, डाइवर्जेंट हो जाएगी. Therefore series is divergent. Therefore series is divergent. सिमिलर केस में क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करोगे. अब भाई लिख लिया हो तो रफ कर दें और नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप स्वयं सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आपको सॉल्व करा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड आर गिवन a अपॉन b प्लस a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स a प्लस 2x v प्लस 2x dot dot dot. First we find the n term of the series. First we find nth term of the series. सबसे पहले हम इसकी nth term फाइंड करेंगे. तो देखिए इसमें x ऐड हो रहा है, इसमें 2x ऐड हो रहा है, तो n टर्म में क्या हो जाएगा, सपोज दैट a प्लस एन एक्स, ऐसे ही b प्लस एन एक्स. ओके, इस प्रकार इसके n टर्म फाइंड कर लोगे आप. तो सॉल्यूशन कीजिए भाई. सॉल्यूशन हेयर un इक्वल्स टू यानी nth टर्म ऑफ द सीरीज इज a प्लस एन एक्स, a plus nx v plus nx. Here n term of the series is a plus nx upon b plus nx, a plus nx upon b plus nx. Limit n tends to infinity. First we check limit n tends to infinity un, limit n tends to infinity a plus nx v plus nx कॉमन एज ए एन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से डिवाइड बचेगा a अपॉन n, n कॉमन निकालोगे तो n आपका बाहर a अपॉन n प्लस का x, यहाँ से आपका बचेगा v अपॉन n प्लस का x, n एज ए कॉमन, n से n आपका कैंसिल, लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू इंफिनिटी a अपॉन इंफिनिटी प्लस x v अपॉन इंफिनिटी प्लस x, a अपॉन इंफिनिटी 0 प्लस x,
b अपॉन इन्फिनिटी 0 प्लस x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। क्या 1 की वैल्यू 0 के इक्वल है? नहीं है। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इस केस में आपकी जो सीक्वेंस है या सीरीज है वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। तो हेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, limit n tends to infinity un not equals to 0, so this implies given series is sigma un is divergent. Given series sigma un is divergence. Given series sigma un is divergence. इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को आसान प्रकार से सॉल्व करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इससे नेक्स्ट इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका जियोमेट्रिकल सीरीज है और जियोमेट्रिकल सीरीज के लिए हमने आपको बताया यदि x की वैल्यू 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आपकी डाइवर्जेंट। तो हम केवल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को x की वैल्यूज के आधार पे चेक करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आर गिवन 1 अपॉन 1 2 3 प्लस 3 अपॉन 2 3 4 प्लस 5 अपॉन 3 4 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज आप पढ़ के आते हो। एन टर्म ऑफ एपी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी इज द कॉमन रेशियो एंड ए इज द फर्स्ट टर्म of sequence, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी लिख सकते हो। कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म, ये तो जानते हो। तो 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी एन टर्म के लिए? फर्स्ट टर्म 1 हो गई। डिफरेंस कितना है इसका? 2। एन टर्म आपको फाइंड करनी है 2। तो यहां से होगा 2n माइनस 2 प्लस का 1, तो 2n माइनस 1। तो एन टर्म क्या होगी? एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज हेयर nth term of the series is un equals to, ऊपर आएगा आपका 2n माइनस 1। अब देखिए यहां से 1 फर्स्ट टर्म में है 1 2 3 4 5, तो n टर्म में आएगा आपका n। यहां से देखिए 2 3 4 5, तो नेक्स्ट टर्म 2 से स्टार्ट हो रहा है तो n प्लस 1। फिर आपका हो रहा है 3 से स्टार्ट, तो अगला क्या हो जाएगा? n प्लस 2। तो 2n माइनस 1 अपॉन n, n प्लस 1 2n प्लस 1। इस प्रकार आपका आ रहा है n प्लस 1 2n प्लस 1। तो देखिए यहां से एयर लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी चेक करेंगे सबसे पहले। अगर लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी पे un की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, इस केस में हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट, और 0 के इक्वल हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट। तो देखिए फर्स्ट वी चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फॉर दिस फर्स्ट वी अप्लाई लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी un। देखिए भाई कॉमन लीजिए, ऊपर से कॉमन n तो 2 माइनस 1 बाई n, बिलो कॉमन n पहले से ये n यहाँ से कॉमन n यहाँ से कॉमन n क्यू, और यहाँ से 1 प्लस 1 बाई n, n यहाँ से कॉमन आ चुका है n यहाँ से कॉमन,
तो 1 प्लस 2 अपॉन n। तो देखिए एक n से आपका एक n कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो टर्म बचेगी वो ये वाली टर्म निकल के आती है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 माइनस 1 बाई n अपॉन n क्यूब 1 प्लस 1 बाई n और 1 प्लस 2 बाई n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे देखो n नीचे ज्यादा है, ये 2 बचेगा, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे un की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाए तो इस केस में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? तो इस केस में आपको टेस्ट अप्लाई करना है कौन सा? कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको एक ऑक्सिलरी सीरीज बनानी होगी और ऑक्सिलरी सीरीज आप कैसे बनाते हो वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए जो आपका भार हो कॉमन लेने के बाद जो भार बचता है उसे ऑक्सिलरी सीरीज में ले लेंगे और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखिए हमने क्या कॉमन निकाल दिया यहाँ से 1 अपॉन n क्यूब। तो सबसे पहले तो हमने nth टर्म फाइंड की, n टर्म फाइंड करने के बाद हम उसकी कन्वर्जेंट को अब चेक करेंगे। तो देखिए लेट सिग्मा vn इक्वल्स टू लेट ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन n क्यूब विच इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज कैसी सीरीज है भाई? हाइपर हार्मोनिक। वैल्यू ऑफ p हेयर वैल्यू ऑफ p 3 is greater than 1 in this case, so this implies sigma vn is convergent। y हार्मोनिक टेस्ट। अब ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un आल्सो कन्वर्जेंट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट then y comparison test sigma un is also convergent। देखिए कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको सिग्मा वीएन की आवश्यकता पड़ेगी और सिग्मा वीएन बनाने के लिए आपको कॉमन निकालना होगा और उसके लिए आपको हाइपर हार्मोनिक टेस्ट की आवश्यकता होगी। तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट के आधार पर सिग्मा वीएन के आधार पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो? कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हो और कंपैरिजन टेस्ट के आधार पर किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट को आप आसान तरीके से चेक कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट n टर्म फाइंड की थी 135 डॉट 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 135 की n टर्म 2n-1। फिर फर्स्ट टर्म में 1 था, फिर सेकंड में 2 था, थर्ड में 3 था तो nth में n आएगा, फिर 2 था एक ज्यादा था तो n+1, फिर 3 था तो n+2। n टर्म फाइंड की, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे चेक किया, 0 आ गया। फिर 0 आने के बाद सीरीज जो है कॉमन निकालने के बाद जो भार बचता है उसे हम सिग्मा वीएन मानेंगे और सिग्मा वीएन मानने के बाद हाइपर हार्मोनिक सीरीज हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास p की जो वैल्यू 3 है और 3 ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा bn जो है आपकी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। और कंपैरिजन टेस्ट के आधार पर सिग्मा un भी आपकी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आपके क्वेश्चंस और सॉल्व कराएंगे। तब तक हमारा आपसे अनुरोध है कि आप बुक्स परचेज कीजिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ना हो पाए वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी अगर सिलेबस आपका आगे निकल गया तो। धन्यवाद, कल मिलते हैं।